हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए रवि मल्होत्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जो लार्ज कैप कंपनीज जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, डी मार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है। जिस किसी इन्वेस्टर ने आज से 10 साल पहले इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, अगर उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था तो आज उसकी वैल्यू अराउंड 4.5 लाख रुपए 4.5 लैक्स के आसपास है। यानी कि स्कीम ने 4.5 गुना की रिटर्न दी पिछले 10 साल के अंदर। अगर किसी भी इन्वेस्टर ने 3 साल और 5 साल के व्यू से इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो उसको कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं मिली, उसको एफडी से ज्यादा ही रिटर्न मिला। मैं बात कर रहा हूं एक्सिस ब्लू चिप इक्विटी फंड के बारे में। आइए इस स्कीम के बारे में और जानकारी लेते हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाई लार्ज कैप। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती है। एज पर सेबी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप 100 कंपनीज होंगी वो लार्ज कैप कंपनीज होंगी, इसको ब्लू चिप्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट 150 कंपनीज मिड कैप कंपनीज कहलाती हैं और उसके बाद की कंपनीज स्मॉल कैप। लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करने के क्या बेनिफिट्स हैं? लार्ज कैप जो है एक स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करता है और वेल्थ क्रिएशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। लार्ज कैप कंपनीज जो हैं अपने एरिया के अंदर लीडर्स होती हैं, जैसे कि एशियन पेंट्स। लार्ज कैप कंपनीज ग्लोबल प्रेजेंस भी रखती हैं, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस। जैसे पहले बताया कि इनकी रिटर्न स्टेबल होती है, तो जो लार्ज कैप कंपनीज के जो शेयर प्राइसेस हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज की तरह बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होते। लार्ज कैप कंपनीज जो है कम वॉलेटाइल होती है मिड कैप और स्मॉल कैप के बदले में। यहाँ पर हम निफ्टी 50 टीआरआई, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप 100 टीआरआई को एनालाइज करते हैं। अगर हम 3 साल का स्टैंडर्ड डिविएशन वॉलेटिलिटी देखते हैं तो लार्ज कैप कंपनीज का स्टैंडर्ड डिविएशन स्मॉल कैप और मिड कैप से कम है। 5 साल के दौरान स्मॉल कैप का वॉलेटिलिटी 22.20% है, वहीं पर लार्ज कैप का वॉलेटिलिटी 18.10% है। आइए डिफरेंट मार्केट साइकिल्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि राइजिंग साइकिल, फ्लैट मार्केट, नैरो मार्केट, फॉलिंग मार्केट। तो यहाँ पर पिछले 15 साल का डेटा एनालाइज किया है। जनवरी 2004 से जनवरी 2008 में लार्ज कैप ने 50% का रिटर्न दिया, वहीं पर स्मॉल कैप ने 77% का रिटर्न दिया। अगर हम फॉलिंग मार्केट की बात करें तो जनवरी 2008 से दिसंबर 2008 में स्मॉल कैप ने -72% का रिटर्न दिया, मिड कैप ने -61% का रिटर्न दिया, जबकि लार्ज कैप सिर्फ -52% गिरा। अगर हम राइजिंग मार्केट की बात करें, दिसंबर 2008 से सितंबर 2010 तक लार्ज कैप जहां पर 53% बढ़ा, वहीं मिड कैप 73% बढ़ा, स्मॉल कैप 79% बढ़ा। आइए फ्लैट मार्केट को देखते हैं। फ्लैट मार्केट में लार्ज कैप 50% बढ़ा, मिड कैप 58%, स्मॉल कैप 77%। जनवरी 2018 से अक्टूबर 19 का जो पीरियड था वो एक नैरो मार्केट का पीरियड था। उस दौरान स्मॉल कैप 37% गिरा, मिड कैप 20% गिरा, जबकि लार्ज कैप 14% बढ़ा। अक्टूबर 19 से दिसंबर 21 तक के राइजिंग मार्केट के पीरियड में स्मॉल कैप 106% बढ़ा, मिड कैप 94% बढ़ा, लार्ज कैप 53% बढ़ा। ये एनालिसिस हमें बताता है कि डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में भी जो लार्ज कैप है वो एक स्टेबिलिटी देता है, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। नाउ व्हाई एक्सिस ब्लू चिप। अब एक्सिस ब्लू चिप फंड के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आइए इसके कुछ फंड फैक्ट्स को देखते हैं। जैसे कि पहले भी बताया, ये लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है, तो मिनिमम 80% पैसा ये हर वक्त लार्ज कैप कंपनीज के अंदर रखेगा और दूसरा 0 से 20% पैसा ये मिड कैप, स्मॉल कैप या कैश में जा सकता है। इस फंड की खासियत क्या है? ये फंड बॉटम अप स्टॉक पिकिंग को अडॉप्ट करता है। इसके कोर पोर्टफोलियो में क्वालिटी कंपनीज ही हैं। इसका जो पोर्टफोलियो है वो काफी लिक्विड है और इसके बेंचमार्क निफ्टी से कम वोलेटाइल है। एक्सिस म्यूचुअल फंड क्वालिटी इन्वेस्टिंग में बिलीव करता है। ये स्टॉक सिलेक्शन के वक्त इन 4 बातों का ध्यान रखता है। ये सिर्फ उन्हीं कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करता है जिनका एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है और जो कंपनी स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हैं। ये गुड आरओई और पॉजिटिव कैश फ्लोज वाली कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करता है और जिन कंपनीज में ग्रोथ रेट काफी एक्सपेक्टेड है उन्हीं कंपनीज के अंदर ही इसका फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करता है। जैसा कि हम देख रहे थे कि एक्सिस म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो एक क्वालिटी पोर्टफोलियो है। आइए इसकी आरओई और ईपीएस को स्टडी करते हैं विद बेंचमार्क। जैसे कि आरओई फाइनेंशियल ईयर 21 की जो आरओई निफ्टी की है वो 12% है, जबकि एक्सिस ब्लू चिप की 14.6%। अगर हम ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो निफ्टी 50 का ईपीएस 5.5% है, जबकि एक्सिस ब्लू चिप का ईपीएस जो है
9% है। जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है, हम इस ग्राफ से देख सकते हैं, इस चार्ट से देख सकते हैं कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है लार्ज कैप बायस ही रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ही कम एक्सपोजर लिया है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये लार्ज कैप के अंदर ही रहा। आइए इसके करंट पोर्टफोलियो, सेक्टर्स और टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में जानते हैं। इसका 93% पैसा लार्ज कैप में लगा हुआ है, 1.2% पैसा मिड कैप में है। अगर हम टॉप 10 स्टॉक्स की बात करते हैं, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, एवेन्यू सुपरमार्ट, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी, अल्ट्राटेक सीमेंट्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर इसका पैसा लगा हुआ है। अराउंड 60% पैसा जो है वो इन 10 स्टॉक्स के अंदर लगा हुआ है। अगर रिस्क पैरामीटर की बात करें, स्टैंडर्ड डिवीजन 18.7% है, जबकि बेंचमार्क का स्टैंडर्ड डिवीजन 21.5% है। तो हम देख रहे हैं कि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन अपने बेंचमार्क से काफी कम है। ट्रैकिंग एरर 5.9%। अगर ट्रैकिंग एरर के बारे में बात करें तो ट्रैकिंग एरर हमें ये बताता है कि ये फंड एक्टिव है या पैसिव। जितना ट्रैकिंग एरर ज्यादा होगा इट मींस ये एक एक्टिव फंड माना जाएगा। बीटा 0.84 है जो कि 1 से कम है, तो इट मींस ये जो है कम वोलेटाइल फंड है। अगर सेक्टर्स की बात करें तो टॉप 5 सेक्टर्स के अंदर बैंक्स के अंदर 22%, सॉफ्टवेयर के अंदर 20%, फाइनेंस के अंदर 13.31%, रिटेलिंग के अंदर 8.71%, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर 5.70% इन्वेस्टेड है। आइए इसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। ऑल डेटा इज ऑन 31 जनवरी 2022। ये फंड 5 जनवरी 2010 को स्टार्ट हुआ था और इसका जो बेंचमार्क है वो है S&P BSE 100 TRI। सिंस इंसेप्शन तब से इसने 13.25% के हिसाब से सीजीआर दिया है, जबकि इसके बेंचमार्क ने 11.73% के हिसाब से सीजीआर दिया है। अगर किसी भी इन्वेस्टर ने इसमें 10,000 रुपए स्टार्टिंग में लगाया था तो आज उसकी वैल्यू 44,930 की है, और अगर बेंचमार्क में लगाया था तो उसकी वैल्यू 38,000 की। लास्ट 5 इयर्स के अंदर भी इसने अच्छा रिटर्न दिया है। लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न 18.40% के हिसाब से है, और BSE इसके जो बेंचमार्क है BSE 100 TRI उसने 16.31% के हिसाब से रिटर्न दिया है। आइए सिप परफॉर्मेंस के बारे में देखते हैं। सिंस इंसेप्शन जिस इन्वेस्टर ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर 10,000 रुपए के हिसाब से उसने सिप किया था तो 14,40,000 इसमें इन्वेस्ट हुआ। आज की डेट में उसकी वैल्यू 37,63 लाख की है। लास्ट 5 इयर्स के अंदर जिसने सिप किया 6 लाख रुपीज इन्वेस्ट हुआ, 9.28 लाख की वैल्यू है 31 दिसंबर 2021 को। तो हम देख रहे हैं कि सिंस इंसेप्शन इस फंड ने एक अच्छे रिटर्न जनरेट करी है, मोर देन 15% का एनालाइज्ड सीजीआर है। आइए कुछ और रिस्क पैरामीटर्स को देखते हैं। इसके लिए मैंने पिछले 10 इयर्स का डेटा बैक टेस्ट किया है, 1 जनवरी 2012 से 31 जनवरी 2022। दोस्तों सबसे पहले 36 मंथ्स के रोलिंग रिटर्न्स को चेक करते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर ने पिछले 10 साल में 36 मंथ्स के व्यू से अगर इसके अंदर लंप सम पैसा इन्वेस्ट किया तो उसको क्या रिटर्न्स मिली। रोलिंग रिटर्न्स क्या होती हैं? रोलिंग रिटर्न्स हमें ये बताती है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बिना ये सोचे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो अगले उस टाइम पीरियड में मेरे को क्या रिटर्न्स मिली। तो यहाँ पर हम पिछले 10 साल का डेटा स्टडी कर रहे हैं। अगर किसी भी इन्वेस्टर ने 36 मंथ्स के व्यू से इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो उसका जो मिनिमम रिटर्न है वो 6.6% रहा, और उसको जो मैक्सिमम रिटर्न मिला दैट इज 25.66%। तो यहाँ पर 25 ऑब्जेक्शंस बनती हैं। इसका एवरेज रिटर्न 14.64% रहा, मिनिमम 6.76% और मैक्सिमम 25.66%। आइए 60 मंथ्स रोलिंग रिटर्न को चेक करते हैं। इस दौरान 60 मंथ्स की रोलिंग रिटर्न, मिनिमम रोलिंग रिटर्न रही 5.92% और मैक्सिमम रही 20.29%। टोटल ऑब्जर्वेशन 61, एवरेज रोलिंग रिटर्न 14.36%, मिनिमम 5.92%, मैक्सिमम 20.29%। दोस्तों हमने एक्सिस ब्लू चिप फंड की रोलिंग रिटर्न्स, रिस्क एनालिसिस, परफॉर्मेंस के बारे में जाना। आइए कुछ और इन्फॉर्मेशन लें इसके बारे में। 31 जनवरी 2022 को इसका जो इशूएम है वो 35,139 करोड़ का है। तो ये काफी बड़ा इशूएम है। इससे ये पता चलता है कि इन्वेस्टर्स का इस स्कीम पर कितना ट्रस्ट है। इस स्कीम को 2 फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, मिस्टर श्रेयास देवलकर एंड मिस्टर हितेश दास। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि इस फंड के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये वीडियो आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप कुछ
कहीं पर भी कोई आपको इस वीडियो के रिलेटिंग कोई भी डाउट है या आप किसी और स्कीम के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।